सभी परिजनों को मेरा प्रणाम। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और प्रसन्न होंगे। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कर्म फल के सिद्धांत के ऊपर। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की एक पुस्तक है गहना कर्मणो गति। तो कर्मफल का सुनिश्चित सिद्धांत, तो इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और मैं आप सभी से प्रार्थना करूंगी कि हो सके तो इसके शायद कई सारे पार्ट्स बनेंगे, तो इसको तो अवश्य ही सारे लोग पूरे एंड तक सुने। हो सकता है बीच बीच में कुछ चीज़ समझ ना आ रही हो तो थोड़ा सा फॉरवर्ड कर लें और फिर आगे का देख लें। कई बार होता है बीच बीच में कुछ चीज़ें हमें इंटरेस्टिंग नहीं लगती हैं या फिर वो लगती हैं, तो आप थोड़ा सा आगे करके उसको फॉरवर्ड करके फिर आगे का देख लें। आगे कई बार अच्छी चीज़ें होती हैं, लेकिन जैसे भी है हमें ये कर्मों की गति के बारे में कि कर्मफल किस तरह से वर्क करता है इसके बारे में पता होना ही चाहिए अगर हम गायत्री के साधक हैं तो आशा करती हूँ आप सब लोग इसे सुनेंगे और नेक्स्ट जो भी इसके आएंगे, जो भी वीडियोस आएंगी इसके बाद वाली, उन सबको भी आप ज़रूर ही देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। निसंदेह कर्म की गति बड़ी गहन है। धर्मात्माओं को दुख, पापियों को सुख, आलसियों को सफलता, उद्योगशीलों को असफलता, विवेकवानों पर विपत्ति और मूर्खों के यहाँ संपत्ति, दंभियों को प्रतिष्ठा, सत्यनिष्ठों को तिरस्कार प्राप्त होने की अनेक उदाहरण इस दुनिया में देखे जाते हैं। कोई जन्म से ही वैभव लेकर पैदा होते हैं, किन्हीं को जीवन भर दुख ही दुख भोगने पड़ते हैं। सुख और सफलता के जो नियम निर्धारित हैं वे सर्वांश पूरे नहीं उतरते। इन सब बातों को देखकर भाग्य, ईश्वर की मर्जी, कर्म की गति के संबंध में नाना प्रकार के प्रश्न और संदेहों की झड़ी लग जाती है। इन संदेहों और प्रश्नों का जो समाधान प्राचीन पुस्तकों में मिलता है उससे आज के तर्कशील युग में ठीक प्रकार समाधान नहीं होता। फलस्वरूप नई पीढ़ी उन पाश्चात्य सिद्धांतों की ओर झुकती जाती है जिनके द्वारा ईश्वर और धर्म को ढोंग और मनुष्य को पंचतत्व निर्मित बताया जाता है एवं आत्मा के अस्तित्व से इनकार किया जाता है। कर्मफल देने की शक्ति राज्य शक्ति की अतिरिक्त और किसी में नहीं है। ईश्वर और भाग्य कोई वस्तु नहीं है आदि नास्तिक विचार हमारी नई पीढ़ी में घर करते जा रहे हैं। इस पुस्तक में वैज्ञानिक और आधुनिक दृष्टिकोण से कर्म की गहन गति पर विचार किया गया है और बताया गया है कि जो कुछ भी फल प्राप्त होता है वह अपने कर्म के कारण ही है। हमारा विचार है कि पुस्तक कर्म फल संबंधी जिज्ञासाओं का किसी हद तक समाधान अवश्य करेगी। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, ये भूमिका थी पुस्तक की, पर मुझे अच्छी लगी तो मैंने सोचा आप लोगों को सुना दूं। और अब होती है स्टार्ट। गहना कर्मणो गति। गरुड़ पुराण में इस संबंध में एक अलंकारिक विवरण दिया गया है जिसमें कहा गया है कि यमलोक में चित्रगुप्त नामक देवता हर एक जीव के भले बुरे कर्मों का विवरण प्रत्येक समय लिखते रहते हैं। जब प्राणी मरकर यमलोक में जाता है तो वह लेखा पेश किया जाता है और उसी के आधार पर शुभ कर्मों के लिए स्वर्ग और दुष्कर्मों के लिए नरक प्रदान किया जाता है। साधारण दृष्टि से चित्रगुप्त का अस्तित्व काल्पनिक प्रतीत होता है क्योंकि पृथ्वी पर अरबों तो मनुष्य ही रहते हैं। फिर ऐसा ही तथाकथित 84 लाख योनियों, जिनमें से अनेक तो मनुष्य जाति से अनेक गुनी अधिक हैं, इन सब की संख्या गिनी जाए तो इतनी अधिक हो जाएगी कि हमारे अंक गणित की वहाँ तक पहुँच भी न होगी। फिर इतने असंख्य प्राणियों द्वारा पल पल पर किए जाने वाले कार्यों का लेखा जोखा दिन रात बिना परिश्रम के कल्प कल्पांतों तक लिखते रहना एक देवता के लिए कठिन है। इस प्रकार चित्रगुप्त का कार्य असंभव प्रतीत होता है। इस कथानक को एक कल्पना मान लेने पर चित्रगुप्त का अस्तित्व भी संदिग्ध हो जाता है। आधुनिक शोधों ने उपरोक्त अलंकारिक कथानक में भी बड़ी ही महत्वपूर्ण सच्चाई को खोज निकाला है। डॉक्टर फ्राइड
ने मनुष्यों की मानसिक रचना का वर्णन करते हुए बताया है कि जो भी भले या बुरे काम ज्ञानवान प्राणियों द्वारा किए जाते हैं उनका सूक्ष्म चित्रण अंतःचेतना में रहता है। ग्रामोफोन के रिकॉर्डों में रेखा रूप में गाने भर दिए जाते हैं। संगीतशाला में नाच गाना हो रहा है और साथ ही अनेक बाजे बज रहे हैं। इन अनेक प्रकार की ध्वनियों का विद्युत शक्ति से एक प्रकार का संक्षिप्त एवं सूक्ष्म एकीकरण होता है और वह रिकॉर्ड में जरा सी जगह में रेखाओं की तरह अंकित होता जाता है। तैयार किया हुआ रिकॉर्ड रखा रहता है, वह तुरंत ही अपने आप या चाहें जब नहीं बजने लगता, वरन तभी उन संग्रहित ध्वनियों को प्रकट करता है जब ग्रामोफोन की मशीन पर उसे घुमाया जाता है और सुई की रगड़ उन रेखाओं से होती है। ठीक इसी प्रकार भले और बुरे जो भी काम किए जाते हैं उनकी सूक्ष्म रेखाएं अंतःचेतना के ऊपर अंकित होती रहती हैं और मन के भीतरी कोने में धीरे धीरे जमा होती जाती हैं। जब रिकॉर्ड पर सुई का आघात लगता है तो उसमें भरे हुए गाने प्रकट होते हैं। इसी प्रकार गुप्त मन में जमा हुई रेखाएं किसी उपयुक्त अवसर का आघात लगने पर ही प्रकट होती हैं। भारतीय विद्वान कर्म रेखा के बारे में बहुत प्राचीन काल से जानकारी रखते आ रहे हैं। कर्म रेख नहीं मिटे करे कोई लाखन चतुराई आदि अनेक युक्तियाँ हिंदी और संस्कृत साहित्य में मौजूद हैं, जिनसे प्रकट होता है कि कर्मों की कई रेखाएं होती हैं जो अपना फल दिए बिना मिटती नहीं। भाग्य के बारे में मोटे तौर से ऐसा समझा जाता है कि सिर की अगली मस्तक वाली हड्डी पर कुछ रेखाएं ब्रह्मा लिख देता है और विधि के लेख को मेटनहारा अर्थात उसे मिटाने वाला कोई नहीं है। डॉक्टर विवेंस ने मस्तिष्क में भरे हुए ग्रे मैटर भूरा चर्बी जैसा पदार्थ का सूक्ष्म दर्शक यंत्रों की सहायता से खोज करने पर वहाँ के एक एक परमाणु में अगणित रेखाएं पाई हैं। यह रेखाएं किस प्रकार बनती हैं इसका कोई शारीरिक प्रत्यक्ष कारण उन्हें नहीं मिला। तब उन्होंने अनेक मस्तिष्कों के परमाणुओं का परीक्षण करके यह निष्कर्ष निकाला कि अक्रिय, आलसी एवं विचार शून्य प्राणियों में यह रेखाएं बहुत ही कम बनती हैं, किंतु कर्मनिष्ठ एवं विचारवानों में इनकी संख्या बहुत बड़ी होती है। अतएव ये रेखाएं शारीरिक और मानसिक कार्यों को संक्षिप्त और सूक्ष्म रूप में लिपिबद्ध करने वाली प्रमाणिक हुई। भले बुरे कर्मों का ग्रे मैटर के परमाणुओं पर यह रेखांकन, जिसे प्रकट शब्दों में अंतःचेतना का संस्कार कहा जा सकता है, पौराणिक चित्रगुप्त की वास्तविकताओं को सिद्ध कर देता है। चित्रगुप्त शब्द के अर्थों से भी इसी प्रकार की ध्वनि निकलती है। गुप्त चित्र, गुप्त मन, अंतःचेतना, सूक्ष्म मन, पिछला दिमाग, भीतर चित्र, इन शब्दों के भावार्थ को ही चित्रगुप्त शब्द प्रकट करता हुआ दिखता है। चित्त शब्द को जल्दी में लिख देने से चित्र जैसा ही बन जाता है। संभव है कि चित्त का बिगाड़ कर चित्र बन गया हो, या प्राचीन काल में चित्त और चित्र एक ही अर्थ की बोधक रही हों। कर्मों की रेखाएं एक प्रकार के गुप्त चित्र ही हैं, इसलिए उन छोटे अंकनों में गुप्त रूप से, सूक्ष्म रूप से बड़े बड़े घटना चित्र छिपे हुए होते हैं। इन क्रिया प्रणाली को चित्रगुप्त मान लेने से प्राचीन शोध का समन्वय हो जाता है। यह चित्रगुप्त निस्संदेह हर प्राणी के हर एक कार्य को हर समय बिना विश्राम की अपनी बही में लिखता रहता है। सबका अलग अलग चित्रगुप्त हैं, जितने प्राणी हैं उतने ही चित्रगुप्त हैं। इसलिए यह संदेह नहीं रह जाता कि इतना लेखन कार्य किस प्रकार पूरा हो पाता होगा। स्थूल शरीर के कार्यों की सुव्यवस्थित जानकारी सूक्ष्म चेतना में अंकित होती रहे तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। पौराणिक चित्रगुप्त एक है और यहाँ अनेक हुए, यह शंका भी कुछ गहरी नहीं है। घटाकाश मठाकाश का ऐसा ही भेद है।
इंद्र, वरुण, अग्नि, शिव, यम आदि देवता बोधक सूक्ष्म तत्व व्यापक समझे जाते हैं। जैसे बगीचे की वायु, गंदे नाले की वायु आदि स्थान भेद से अनेक नाम वाली होते हुए भी मूलतः विश्व व्यापक वायु तत्व एक ही है, वैसे ही अलग अलग शरीरों में रहकर अलग अलग काम करने वाला चित्रगुप्त देवता भी एक ही तत्व है। यह हर व्यक्ति के कर्मों का लेखा किस आधार पर, कैसा, किस प्रकार, कितना, क्यों लिखता है, यह अगली पंक्तियों में बताया जाएगा। एवं चित्रगुप्त द्वारा लिखी हुई कर्म रेखाओं के आधार पर स्वर्ग नर्क का विवरण और उनकी प्राप्त होने की व्यवस्था पर प्रकाश डाला जाएगा। पिछली पंक्तियों में पाठक पढ़ चुके हैं कि हमारा गुप्त चित्र अंतर्मन ही निरंतर चित्रगुप्त देवता का काम करता रहता है। जो कुछ भले या बुरे काम हम करते हैं उनका सूक्ष्म चित्र उतार उतार कर अपने भीतर जमा करता रहता है। सिनेमा के पर्दे पर मनुष्य की बराबर लंबी चौड़ी तस्वीर दिखाई देती है, पर उसका फिल्म केवल 1 इंच ही चौड़ा होता है। इसी प्रकार पाप पुण्य का घटनाक्रम तो विस्तृत होता है, पर उसका सूक्ष्म चित्र एक पतली रेखा मात्र के भीतर खिंच जाता है और वह रेखा गुप्त मन के किसी परमाणु पर अदृश्य रूप से जमकर बैठ जाती है। शॉर्टहैंड लिखने वाले बड़ी बात को छोटी सी उल्टी सीधी लकीरों के इशारे पर जरा से कागज पर लिख देते हैं। कर्म रेखा को ऐसी ही दैवी शॉर्टहैंड समझा जा सकता है। पाठकों को इतनी जानकारी तो बहुत पहले हो चुकी होगी कि मन के 2 भाग हैं, एक बहिर्मन, दूसरा अंतर्मन। बाहरी मन तो तर्क वितर्क करता है, सोचता है, काट छांट करता है, निर्णय करता है और अपने इरादों को बदलता रहता है। पर अंतर्मन भोले भाले किंतु दृढ़ निश्चयी बालक के समान है। वह काट छांट नहीं करता, वरन श्रद्धा और विश्वास के आधार पर काम करता है। बाहरी मन तो यह सोच सकता है कि पाप कर्मों की रेखाएं अपने ऊपर अंकित न होने दूं और पुण्य कर्मों का बड़ा चढ़ाकर अंकित करूं, जिससे पाप फल न भोगना पड़े और पुण्य का फल भी भरपूर आनंद प्राप्त हो। परंतु भीतरी मन ऐसा नहीं है। यह सत्यनिष्ठ जज की तरह फैसला करता है। कोई लोभ, लालच, भय, स्वार्थ उसे प्रभावित नहीं करता। कहा जाता है कि मनुष्य के अंदर एक ईश्वरीय शक्ति रहती है, दूसरी शैतानी। अब गुप्त मन को ईश्वरीय शक्ति और तर्क मन छल कपट स्वार्थ लोभ में रत रहने वाले बाह्य मन को शैतानी शक्ति कह सकते हैं। बाहरी मन धोखेबाजी कर सकता है, परंतु भीतरी मन तो सत्य रूपी आत्मा का तेज है। वह ना तो मायावी आचरण करता है, न छल कपट, निष्पक्ष रहना उसका स्वभाव है। इसलिए ईश्वर ने उसे इतना महत्वपूर्ण कार्य सौंपा है। दुनिया उसे चित्रगुप्त देवता कहती है। यदि वह भी पक्षपात करता तो भला इतनी ऊंची जज की पदवी कैसे पा सकता था। और जो जो भले बुरे काम किए जाते हैं उनका एमालनामा अपनी खुफिया डायरी में दर्ज करता रहता है। बाहरी दुनिया में मुलजिम को सजा दिलाने का काम 2 महकमों के अधीन है, एक पुलिस, दूसरा अदालत। पुलिस तो मुलजिम को पकड़ ले जाती है और उसके कामों का सबूत एकत्रित करके अदालत के सामने पेश करती है। फिर अदालत का महकमा अपना काम करता है। जज महाशय अपराध और अपराधी की स्थिति के बारे में बहुत दृष्टियों से विचार करते हैं, तब जैसा उचित होता है वैसा फैसला करते हैं। एक ही जुर्म में आए हुए अपराधियों को अलग अलग तरह की सजा देते हैं। 3 खूनी पकड़ कर लाए गए। इनमें से एक को बिल्कुल बरी कर दिया, दूसरे को 5 साल की सजा मिली, तीसरे को फांसी। हत्या तीनों ने की थी, पर सजा देते वक्त मजिस्ट्रेटों ने बहुत बातों पर विचार किया। जिसे बरी कर दिया गया था वह मकान बनाने वाला मजदूर था। छत पर काम करते वक्त पत्थर का टुकड़ा उसके हाथ से अचानक छूट गया और वह नीचे सड़क पर चलते हुए मुसाफिर के सिर पर लगा। सिर फट गया, मुसाफिर की मृत्यु हो गई।
जज ने देखा कि हत्या तो अवश्य हुई, लेकिन मजदूर निर्दोष है। उसने जानबूझकर बुरे इरादे से पत्थर नहीं फेंका था, इसलिए उसे बरी कर दिया गया। दूसरा मुलजिम एक किसान था। खेत काटते हुए चोर को ऐसी लाठी मारी कि वह मर गया। मजिस्ट्रेट ने सोचा, चोरी होते देखकर गुस्सा आना स्वाभाविक है, पर किसान की इतनी गलती है कि मामूली अपराध पर इतना नहीं मारना चाहिए था, इसलिए उसे 5 साल की सजा मिली। तीसरा मुलजिम एक मशहूर डाकू था। एक धनी पुरुष के घर में रात को घुस गया और उसका कत्ल करके धन माल चुरा लाया। इतना अपराध जघन्य था, इसलिए फांसी की सजा दी गई। तीनों ही अपराधियों ने खून किया था। जुर्म का बाहरी रूप एक सा था, पर मजिस्ट्रेट सूक्ष्मदर्शी होता है। वह बाहरी बातों को देखकर ही सजा नहीं दे डालता, वरन भीतरी बारीकियों पर भली प्रकार विचार करके तब कुछ फैसला करता है। भीतरी दुनिया में चित्रगुप्त पुलिस और अदालत दोनों महकमों का काम स्वयं ही करता है। यदि पुलिस झूठा सबूत दे दे तो अदालत का फैसला भी अनुचित हो सकता है, परंतु भीतरी दुनिया में ऐसी गड़बड़ी की संभावना नहीं। अंतःकरण सब कुछ जानता है कि यह कर्म किस विचार से, किस इच्छा से, किस परिस्थितियों में क्यों कर किया गया था। वहाँ बाहरी मन को सफाई या बयान देने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि गुप्त मन उस बात के संबंध में स्वयं ही पूरी जानकारी रखता है। हम जिस इच्छा से, जिस भावना से जो काम करते हैं, उस इच्छा या भावना में ही पाप पुण्य का नाप होता है। भौतिक वस्तुओं की तोल नाप बाहरी दुनिया में होती है। एक गरीब आदमी 2 पैसा दान करता है और एक धनी आदमी 10,000 रुपया दान करता है। बाहरी दुनिया तो पुण्य की तोल रुपये पैसों की गिनती के अनुसार करेगी। 2 पैसा दान करने वाले की और कोई आंख उठाकर भी नहीं देखेगा, पर 10,000 रुपया देने वाले की प्रशंसा चारों ओर फैल जाएगी। भीतरी दुनिया में यह तोल नाप नहीं चलता। अनाज के दाने अंगूछे में बांधकर गांव के बनिया की दुकान पर चले जाएं, तो यह बदले में गुड़ देगा, पर उसी अनाज को इंग्लैंड की राजधानी लंदन में जाकर किसी दुकानदार को दिया जाए तो वो कहेगा, महाशय, इस शहर में अनाज के बदले सौदा नहीं मिलता, यहाँ तो पाउंड, शिलिंग, पैसे का सिक्का चलता है। ठीक इसी तरह बाहरी दुनिया में रुपयों की गिनती से, काम के बाहरी फैलाव से, कथा वार्ता से, तीर्थ यात्रा आदि भौतिक चीज़ों से यश खरीदा जाता है, पर चित्रगुप्त देवता के देश में यह सिक्का नहीं चलता। वहाँ तो इच्छा और भावना की नापतोल है, उसी के मुताबिक पाप पुण्य का जमा खर्च किया जाता है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उकसा कर लाखों आदमियों को महाभारत के युद्ध में मरवा डाला। लाशों से भूमि पट गई, खून की नदियाँ बह गईं, फिर भी अर्जुन को कुछ पाप न लगा, क्योंकि हाड़ मांस से बने हुए कितने खिलौने टूट फूट गए, इसका लेखा चंद्रगुप्त के दरबार में नहीं रखा गया। भला कोई राजा यह हिसाब रखता है कि मेरे भंडार में से कितने चावल फैल गए? 5 तत्वों से बनी हुई नाशवान चीज़ों की कोई पूछ आत्मा के दरबार में नहीं है। अर्जुन का उद्देश्य पवित्र था। वह पाप को नष्ट करके धर्म की स्थापना करना चाहता था। बस वही इच्छा खुफिया रजिस्टर में दर्ज हो गई। आदमियों के मारे जाने की संख्या का कोई हिसाब नहीं लिखा गया। दुनिया में करोड़पति की बड़ी प्रतिष्ठा है, पर यदि उसका दिल छोटा है तो चंद्रगुप्त के दरबार में भिखमंगा शुमार किया जाएगा। दुनिया का भिखमंगा यदि दिल का धनी है तो उसे 1000 बादशाहों का बादशाह गिना जाएगा। इस प्रकार मनुष्य जो भी काम कर रहा है वह किस नियत से कर रहा है, वह नियत भलाई या बुराई जिस दर्जे में जाती होगी उसी में दर्ज कर दी जाएगी। स्वभाव से फांसी लगाने वाला एक जल्लाद भी पुण्यात्मा गिना जा सकता है और एक धर्मध्वजी तिलकधारी पंडित भी गुप्त रूप से दुराचार करने पर पापी माना जा सकता है। बाहरी आडंबर का कुछ मूल्य नहीं है।
कीमत भीतरी चीज की है। बाहर से कोई काम भला या बुरा दिखाई दे तो उससे कुछ बनता बिगड़ता नहीं। असली तत्व तो उस इच्छा और भावना में है जिससे प्रेरित होकर वह काम किया गया है। पाप पुण्य की जड़ कार्य और प्रदर्शन में नहीं, वरन निश्चित रूप से इच्छा और भावना में ही है। उपरोक्त पंक्तियों में बताया गया है कि हमारे प्राणों के साथ घुल मिलकर रहने वाला चित्रगुप्त देवता बिना किसी पक्षपात के बुरे भले कर्मों का लेखा अंतः चेतना के परमाणुओं पर लिखा करता है। उस अदृश्य लिपि को बोलचाल की भाषा में कर्म रेखा कहते हैं। साथ ही यह भी बताया जा चुका है कि पाप पुण्य का निर्णय काम के बाहरी रूप से नहीं, वरन कर्ता की इच्छा और भावना के अनुरूप होता है। यह इच्छा जितनी तीव्र होगी उतना ही पाप पुण्य भी अधिक एवं बलवान होगा। जैसे एक व्यक्ति उदास मन से किसी रोगी की सेवा करता है और दूसरा व्यक्ति दूसरे रोगी की सेवा अत्यंत दया, सहानुभूति, उदारता एवं प्रेम पूर्वक करता है, तो बाहर से देखने में दोनों के काम समान भले ही हों, पर उस पुण्य का परिणाम भावना की उदासीनता एवं प्रेम की तत्परता के अनुसार न्यूनाधिक होगा। इसी प्रकार एक भूखा व्यक्ति लाचार होकर चोरी करता है, दूसरा व्यक्ति मद्यपान के लिए चोरी करता है, तो दोनों के पाप में निसंदेह न्यूनाधिकता होगी। चोरी दोनों ने की है, पर दुष्टता में न्यूनाधिकता के कारण पाप भी उसी अनुपात में होगा। इस संबंध में एक और महत्वपूर्ण बात जान लेने की है कि हर व्यक्ति के लिए अलग अलग कानून व्यवस्था है। रिश्वत के मामले में एक चपरासी, एक क्लर्क, एक मजिस्ट्रेट, 3 आदमी पकड़े जाएं तो तीनों को अलग अलग तरह की सजा मिलेगी। संभव है चपरासी को डांट डपट सुनाकर ही छुटकारा मिल जाए, पर मजिस्ट्रेट बर्खास्त हुए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि उसकी बड़ी जिम्मेदारी है। एक असभ्य भील शिकार मारकर पेट पालता है, अपराध उसका भी है, परंतु अहिंसा का उपदेश करने वाला पंडित यदि चुपचाप बूचर की दुकान में जाता है तो पंडित को उस भील की अपेक्षा अनेक गुना पाप लगेगा। कारण यह है कि ज्ञान वृद्धि करता हुआ जीव जैसे जैसे आगे बढ़ता चलता है, वैसे उसकी अंतः चेतना अधिक स्वच्छ हो जाती है। मैले कपड़े पर थोड़ी सी धूल पड़ जाए तो उसका कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु दूध के समान स्वच्छ धुले हुए कपड़े पर जरा सा धब्बा लग जाए तो वह दूर से ही चमकता है और बहुत बुरा मालूम पड़ता है। छोटा बच्चा कपड़ों पर पॉटी फिर देता है, पर उसे कोई बुरा नहीं कहता और ना बच्चे को कुछ शर्म आती है, परंतु यदि कोई जवान आदमी ऐसा कर डाले तो उसे बुरा कहा जाएगा और वह खुद भी लज्जित होगा। बच्चे ने और बड़े ने आचरण एक सा ही किया, पर उसके मानसिक विकास में अंतर होने के कारण बुराई की गिनती कम ज़्यादा की गई। इसी प्रकार अशिक्षित, अज्ञानी, असभ्य को कम पाप लगता है। ज्ञान वृद्धि के साथ साथ भला बुरा समझने की योग्यता बढ़ती जाती है। सत असत का कर्तव्य, अकर्तव्य का विवेक प्रबल होता जाता है। अंतःकरण की पुकार जोरदार बनती है। इस प्रकार आत्मोन्नति के साथ साथ सदाचरण की जिम्मेदारी भी बढ़ती जाती है। हुक्म उलूदी करने पर मामूली चपरासी को 100 रुपया जुर्माना हो जाता है, परंतु फौजी अफसर हुक्म आलूदी करें तो कोर्ट मार्शल द्वारा गोली से शूट करा दिया जाएगा। ज्ञानवान, विचारवान और भावनाशील हृदय वाले व्यक्ति जब दुष्कर्म करते हैं तो उनका चित्रगुप्त उस करतूत को बहुत भारी पाप की श्रेणी में दर्ज कर देता है। गोदान से लोग वैतरणी पार कर जाते हैं, पर राजा नृप जैसा विवेकवान थोड़ी गलती करने पर ही नरक में जा पहुंचा। अज्ञानी व्यक्ति अपराध करे तो यह उतना महत्व नहीं रखता, किंतु कर्तव्यच्युत ब्राह्मण तो घोर दंड का भागी बनता है। राजा बनना सब दृष्टियों में अच्छा है, पर राजा की जिम्मेवारी भी सबसे ऊंची है। ज्ञानवानों का यह कठोर उत्तरदायित्व है कि सदाचार पर दृढ़ नहीं, अन्यथा 7 मंजिल ऊंची छत पर से गिरने वाले को जो कष्ट होता है उन्हें भी वही कष्ट होगा। कर्मों का फल किस प्रकार मिलता है, पाठकों को यह रहस्य भी आगे के लेखों में समझाया जाएगा। आज के लिए इतना ही।
आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और प्रसन्न होंगे। आज मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि ये कर्म फल का सिद्धांत ये बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है और आध्यात्मिक यात्रा पर जाने वाले हर एक मनुष्य को, हम लोग जितने भी हैं हम सब एक तरह से आध्यात्मिक यात्रा पे हैं, तभी हम इस तरह की वीडियो सुन रहे हैं और बना रहे हैं। तो हम सभी के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम जाने कि कर्म फल का सिद्धांत किस तरह से हमारे जीवन में काम करता है। तो मैं चाहूँगी कि ये अभी पूरा भी नहीं हुआ है, कुछ ही पेजेस हुए हैं, तो आगे हो सकता है इसके 5, 6, 7 जितने भी इसके पार्ट्स भी आएँ उन सबको भी आप अवश्य ही सुनें। ना अच्छा लगे तो थोड़ा फॉरवर्ड करके सुन लें, लेकिन सुने ज़रूर। पूरी इसकी वीडियोस को आप सुने ताकि ये थोड़ा हमारे दिमाग में क्लियर हो कि कर्म फल का सिद्धांत हमारे जीवन में कैसे कार्य करता है। तो यही एक आपसे रिक्वेस्ट है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। जय गुरुदेव।